नेताओं की हेट स्पीच के आरोप पर फेसबुक की सफाई। हमारी पॉलिसी पार्टी नहीं देखती है। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में और हमारे देश के साथ ही अन्य देशों में भी तहलका मचा हुआ है और ये तहलके का जो मुख्य कारण है वो है भाजपा के नेता। अमेरिका के एक अखबार में छपी खबर ने भारत के राजनीतिक जगह में हंगामा मचा रखा है। इस हंगामे की गूंज फेसबुक तक जा पहुंची है। खबर या यूं कहे कि फेसबुक पर आरोप लगाए गए हैं कि फेसबुक पर भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हेट स्पीच को नजरअंदाज कर रही है। अपने ऊपर लगते ही इन आरोपों के बाद फेसबुक ने अपनी सफाई जारी कर दी है। फेसबुक ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उनकी पॉलिसी कोई पार्टी नहीं देखती। कंपनी की ओर से कहा गया कि कंपनी अपनी पॉलिसी बिना किसी पार्टी या राजनीति देखे लागू कर देती है। फेसबुक के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि हम हेट स्पीच और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट पर रोक लगाते हैं और हम अपनी नीति बिना किसी पार्टी या फिर राजनीतिक संबंध पोजीशन देखे लागू करते हैं। हमें पता है कि हमें अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन हम इन नीतियों के लागू करने और अपने प्रयासों के नियमित आंकलन को लेकर प्रतिबद्ध हैं ताकि निष्पक्षता और सटीकता बनी रहे। अब ये भी जान लेते हैं कि इस हंगामे की शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या जड़ है इस चीज़ की। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख छपा था जिसमें कहा गया कि फेसबुक भारत में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के हेट स्पीच और आपत्तिजनक सामग्री को जानबूझकर नजरअंदाज करने वाली नीति अपनाता है। साथ ही यह भी कहा गया कि कार्यकर्ता जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको दंडित करने से भारत में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा, इसीलिए वो ऐसा नहीं करता है। लेख में कहा गया है कि फेसबुक ने बीजेपी को लेकर व्यापक पैमाने पर गलत तरीके से प्राथमिकता दी है। जब मुद्दा इतना गर्मा रहा था तो कांग्रेस इस पर कैसे नहीं बोलती, कुछ कैसे शांत बैठ सकते थे, क्योंकि ये जो मामला है वो तो भाजपा से संबंधित है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस लेख को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कमेंट कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आरएसएस और बीजेपी पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर नियंत्रण करते हैं, मतलब ये दोनों को, फेसबुक को भी और व्हाट्सएप को भी नियंत्रित करते हैं। भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है। ये इसके जरिए फेक न्यूज़ और नफरत फैलाते हैं। वे चुनाव को प्रभावित करने में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया में फेसबुक के बारे में सच बाहर आ गया। अब जब कांग्रेस की ओर से ये बयान आया तो फिर भाजपा कैसे शांत रह सकती थी। इसके बाद भाजपा के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के इस बयान पर, कांग्रेस के इस गर्मजोशी का बयान को देखते हुए इस पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस याद दिलाया जिसमें कांग्रेस पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के प्रस्ताव पर विचार करने का आरोप लगाया गया था। अब ये जो लड़ाई है जो अमेरिका के एक जर्नल में छपे आर्टिकल से शुरू हुई है वो भारत में आकर राजनीतिक रूप ले चुकी है। अब हो चाहे कुछ भी, लेकिन इस राजनीतिक बहस में फेसबुक पर उठ रहे सवाल परेशानी का कारण हो सकता है कि इससे फेसबुक की साख पर भी प्रभाव पड़े। अब होता क्या है ये आने वाला समय बताएगा कि वो जो जर्नल में आर्टिकल छपा है वो सही है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा देने के लिए, मामले को भटकाने के लिए ये आर्टिकल छापा गया था। ये तो आने वाला समय ज़रूर बता देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ किंग के साथ। थैंक यू।